हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लर्नर एंड व्यूवर्स। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्निंग इंग्लिश क्लास में मैं अमित कुमार मोस्ट वेलकम करता हूं। और आज हम लोग बड़ी शांति के साथ टेंस को समझने वाले हैं। और टेंस को मैंने इस प्रकार से डिज़ाइन किया है कि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी सीख सकता है। तो आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें और जो भी यहाँ से आपको मिल रही है नोटबुक के थ्रू अपने निश्चित रूप से नोट कर लें, क्योंकि नोट की हुई बात जो है याद रहता है। और अगर हम माइंड में बातों को रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। अगर आपको टेंस सीखने में जिज्ञासु हैं, आपको इच्छा है कि टेंस हम सीखें और हिंदी के सेंटेंस को हम बनाए तुरंत, तो आप निश्चित रूप से जो है टेंस आप निश्चित रूप से सीखें और आप तुरंत जो है इंग्लिश में बना पाएंगे सेंटेंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस, जैसा कि आपको पता है कि टेंस 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये तीनों भाग में वाक्य वर्तमान समय के वाक्य आते हैं, भूतकाल के और भविष्यकाल के। और ये टेंस जो है वह मेथड है इंग्लिश में करने का, ट्रांसलेट करने का, अनुवाद करने का। तो इसी अनुवाद को हम लोग समझेंगे। इसमें ज़्यादा और कोई विशेष बात नहीं है, मेन बात है अनुवाद। अनुवाद करने का जो है टेंस एक तरीका देता है और ये एक ऐसा तरीका देता है जिससे आप आसानी से जो है हिंदी के वाक्यों को, बड़े से बड़े वाक्यों को कन्वर्ट कर पाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 2 वाक्य हैं। मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ, मैं अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। कहीं ना कहीं इनसे जो क्रिया का बोध हो रहा है, इससे जारी रहने का क्रिया का बोध नहीं हो रहा है। लेकिन मैं अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, इससे जारी होने का बोध हो रहा है। ये दोनों एक ही टेंस के वाक्य हैं, प्रेजेंट टेंस के वाक्य हैं। ये दोनों एक ही टेंस के वाक्य हैं, प्रेजेंट टेंस के, लेकिन ये उन्हीं में कैटेगरी में बांटा गया है। तो इसलिए प्रेजेंट टेंस जो है कहीं ना कहीं इससे जारी रहने का बोध नहीं हो रहा है, इससे जारी रहने का बोध हो रहा है। तो दोनों अलग प्रकार के टेंस हो गए ना। तो प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में इसलिए बांटा गया है। और इसमें जो और भी प्रकार है, जैसे कि एक होना चाहिए वाक्य मैं अंग्रेजी सिखा चुका हूँ, तो कहीं ना कहीं ये एक अलग हो गया। अब मैं अंग्रेजी 2 वर्षों से सीख रहा हूँ, तो ये अलग कैटेगरी में आ गया। तो इस प्रकार से अंग्रेजी को 4 भागों में बांटा गया है और उसी 4 भागों को हम लोग जब पढ़ेंगे तो आसानी से जो है प्रेजेंट टेंस के सारे वाक्यों को बनाना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका नाम जान लें। प्रेजेंट टेंस को जो 4 भागों में बांटा गया है वे हैं इस प्रकार से: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से नाम हो गए: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, तो ये नाम जो है, अगर आपको हिंदी नाम नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इंग्लिश नाम को याद रख करके बिल्कुल हिंदी इसका जो है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में आपको बिल्कुल मदद होंगे। तो निश्चित रूप से आप इंग्लिश नामों को भी याद रख सकते हैं। अगर हिंदी नाम नहीं भी पता है कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपने जाना सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए अब इसके हम लोग सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पहचान विधि होना चाहिए, इसकी जो बनावट विधि होना चाहिए, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, ताकि हम लोग ऐसे सेंटेंस को आसानी से बना पाएँ। और मैं आपको बता दूं कि ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में भी 4 प्रकार के होते हैं, जिसके कारण टेंस को 12 पार्टों में पढ़ना होता है। अगर आपने 12 पार्ट मात्र पढ़ लिए तो आप निश्चित रूप से समझिए कि टेंस आपका बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गया, जड़ से सीख चुके हैं। और इसी उद्देश्य से मैं आपको पहला टेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस आज देने वाला हूं और अच्छी तरह से देने वाला हूं, जिससे कि आपको दोबारा और कहीं पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसका जो है वाक्य, इसमें कौन कौन से आते हैं और इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। कोई शाश्वत सत्य, कोई शाश्वत सत्य किसी की वर्तमान काल की आदत या हमेशा होने वाली क्रिया व्यक्त करने के लिए, हमेशा व्यक्त करने के लिए, हमेशा होने वाली क्रिया व्यक्त करने के लिए समान वर्तमान काल का प्रयोग होता है। बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपने परिचय जाना कि इसमें कैसे वाक्य का प्रयोग होता है। तो कोई शाश्वत सत्य किसी की वर्तमान काल की आदत या हमेशा होने वाली क्रिया व्यक्त करने के लिए समान वर्तमान काल का प्रयोग होता है। जैसा कि आप इसके वाक्य से समझ सकते हैं, सूर्य पूरब में उगता है, ये एक शाश्वत सत्य है। सूर्य पूरब में उगता है, इसे
शाश्वत सत्य है, इसलिए जो है इसका प्रयोग आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसे वाक्य आते हैं। हरी झूठ बोलता है, हरी की आदत है, हरी झूठ बोलता है, तो ये आदत हो गया। रमेश अमेरिका में रहता है, यानी कि हमेशा होने वाली क्रिया का बोध करवा रहा है। तो ऐसे वाक्य जो है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य होते हैं। और इसको जो पहचानने का नियम होना चाहिए वो आप देख सकते हैं लास्ट में, ता है, ता है, ता है ना, इस प्रकार से ता है और भी रहता है, ता है, ती है, ते हैं ना, इस प्रकार से जब रहे तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसको समझते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख रखा है कि आप कैसे पहचानोगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य पहचानने के लिए है, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, हेलो, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में क्या क्या रहेगा, ता हूँ, ती हूँ, ते हो। थोड़ा सा उल्टा लिखा गया, पहले लिख लें, ता है, ती है, ते हैं, पहले इसको आप लिख लेंगे, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, इस प्रकार से रहे। ये 6 चीज़ आप देखेंगे मुख्य क्रिया के अंत में तो आप समझ जाएंगे कि ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। ऐसे वाक्यों को सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य समझा जाएगा, ठीक, समझा जाता है। तो इस प्रकार से आप जैसे ही समझ जाएंगे तो आपको बनाने के नियम भी तो होना चाहिए कि आप उसको बनाओगे कैसे, तो वो भी मैं देने वाला हूँ। आप ये समझ लो कि इसमें बहुत बड़े बड़े सेंटेंस आ सकते हैं, जैसे कि मैं अमेरिका में रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, और इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस आप, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं मैदान में क्रिकेट खेलता हूँ, मैं लड़कों के साथ खेलता हूँ ना, मैं लड़कों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंस जो है हो सकता है। मैं बगीचा में टहलता हूँ, है ना, मैं पार्क में टहलता हूँ। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेज आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ता है, ती है पर जैसे कि वह खेलती है, वह क्रिकेट खेलती है, वह फुटबॉल खेलती है, वह स्कूल जाती है ना, इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, ठीक है। वे लोग मैदान में टहलते हैं, वे लोग सिनेमा देखते हैं, वे लोग मंच पर भाषण देते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेज क्रिएट आप कर सकते हो, और उसको आप कैसे बनाओगे वो नियम अब मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो ये आप निश्चित रूप से लिख लें। चलिए उस नियम को देखते हैं, जिससे कि आप ऐसे सेंटेंस जैसे अभी हमने बोले हैं उसको आप इंग्लिश में कैसे तुरंत बोल सकते हो। तो उसको बोलने का नियम है। और ये जो सेंटेंस बोले थे हमने वो अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य था, यानी कि इसमें नहीं और क्या इसमें नहीं लगा हुआ था। नहीं रहता तो निगेटिव होता, क्या रहता तो इंट्रोगेटिव होता। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का क्या नियम है वो हम लोग समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम है, आप जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस को जो बनाते हैं ना उसमें हम लोग 3 चीज़ों का यूज करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, है ना। ये मेनली मुख्य रूप से ये 3 चीज़ें रहता ही रहता है ना। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट से ही कोई वाक्य बनता है। लेकिन इसमें आपको बनाने के तरीका में ये आपको समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये जो भी है आपको कब किस समय पहले कौन सा आएगा, पहले किसका क्रम होगा, तो वही स्ट्रक्चर आपके लिए जानना जरूरी है, इसे याद रखना जरूरी है। तो स्ट्रक्चर मेथड इसका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि टेंस में 5 वर्ब होते हैं, ठीक है। वर्ब याद रखना तो आपको नेसेसरी है। अगर आपको वर्ब याद है तभी आप इसके सेंटेंस को बना पाएंगे, ठीक है। तो वर्ब निश्चित रूप से आप याद कर लेंगे, 150 से 200 वर्ब इंपॉर्टेंट वर्ब है, उसे आप निश्चित रूप से याद कर लें। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 एस या ई एस, वर्ब 1 में एस या ई एस जोड़ा जाता है। ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट, फुल स्टॉप, इस बस इतना डाल देंगे आपका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य पूरे हो जाता है। सब्जेक्ट वर्ब 1 उसमें एस या ई एस, लेकिन कब डालना इसलिए घेरा गया है क्योंकि कब एस या एस लगेगा कब नहीं लगेगा वो आपको जानना जरूरी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नोट करके लिख दिया है। जब वाक्य का कर्ता थर्ड पर्सन सब्जेक्ट रहे, जब वाक्य का कर्ता थर्ड पर्सन सब्जेक्ट रहे तो वर्ब में एस या ई एस जोड़ा जाता है। तब वर्ब में क्या जोड़ा जाता है, एस या ई एस जोड़ा जाता है। तो आपने समझा, जब वर्ब में थर्ड पर्सन सब्जेक्ट क्या होता है, तो ही, सी, इट और कोई भी एक नाम, इस प्रकार के सब्जेक्ट को थर्ड पर्सन सब्जेक्ट कहा जाता है। अगर ये रहे तो आप उसमें एस या ई एस वर्ब में जोड़ना है। जैसे कि राम पढ़ता है तो राम एक सिंगुलर नेम है तो राम रीड्स हो जाएगा, राम क्या हो जाएगा, रीड्स। इसमें इजारम नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये
आपको स्ट्रक्चर मेथड दिख रहा है, इसी हिसाब से आपको बनाने होते हैं। राम पढ़ता है, ता है लास्ट में है, तो ये आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य और इसको बनाने का विधि यही है। राम रीड्स, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ना ही कम्प्लीमेंट है। जैसे रहता है राम किताब पढ़ता है, तो इसमें हो जाता है राम रीड्स बुक, राम रीड्स बुक। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। जैसे मोहन खेलता है तो मोहन प्लेज, मोहन क्या होता है प्ले, मोहन क्रिकेट खेलता है तो मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन प्लेज क्रिकेट। इस प्रकार से आप आसानी से बना सकते हैं। तो कैसा लगा आप निश्चित रूप से कमेंट करके बताएंगे। यह स्ट्रक्चर कितना कारगर है आप इसे निश्चित रूप से नोट कर सकते हैं, और बहुत सारे ट्रांसलेशन बुक में रहता है बनाने के लिए, वहाँ से आप एक्सरसाइज भी बना सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से नोट कर लें। हम लोग समझते हैं निगेटिव सेंटेंस को। तो निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर मेथड होता है ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर मेथड बदला होता है। इसमें डू डज आ जाता है, ठीक है, डू डज आता है, ध्यान रखें। जैसे कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, है ना, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो ये आपका निगेटिव वाक हो गया, क्योंकि हाँ पहचान विधि तो सेम रहेगा, ता है ती है ये तो अंत में रहना है, लेकिन इसमें क्या लगल रहेगा, नहीं लगल रहेगा। तो नहीं लगल रहेगा, नहीं लगा रहेगा तो आप क्या करोगे, तो आप इसमें डू या डज का इस्तेमाल करना है। किसका यूज करना है, डू या डज का। तो इसका स्ट्रक्चर मेथड हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। और इसमें देखिए वर्ब वन में एस या एस हट चुका है, तो इसमें आपको सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट याद रखना है। नेक्स्ट है यूज ऑफ डू, इसी में समझना है, क्योंकि ये नहीं समझेंगे तो आप कैसे दोनों का यूज करेंगे ना, ये तो जानना जरूरी है। तो आप इसे निश्चित रूप से नोट कर लें। यूज ऑफ डू, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ जो है डू का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट 9 होते हैं, सब्जेक्ट 9 होते हैं इंग्लिश में, और उसी 9 सब्जेक्ट का खेल है। तो ये जो है 5 सब्जेक्ट तो इधर ही ले लिया, 1 2 3 4 5, ये 5 सब्जेक्ट दिखे तो डू का प्रयोग करना है। याद रखना आई वी यू दे प्लूरल नेम, बहुत आसान है, याद ही हो गया होगा। और 4 सब्जेक्ट जो थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, ही सी इट और सिंगुलर नाउन, ये आपके डज का प्रयोग होगा। इसमें किसका प्रयोग होगा, डज का। बिल्कुल आप इसे नोट कर लेंगे, बहुत आसान है। और इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर मेथड को भी नोट कर लेंगे तो बहुत आसानी से ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे लिखा हुआ क्रिकेट नहीं खेलता है, इसका क्या हो जाएगा, ही डज नोट, और वर्ब का यूज होगा PLAY, प्ले क्रिकेट। देखिए आसानी से बन गया। तो आप भी इसी प्रकार से बना सकते हैं। वह फुटबॉल नहीं खेलता है, क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वह हॉकी नहीं खेलता, वह हॉकी नहीं खेलता है, इसको भी बिल्कुल बना सकते हैं। मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, तो इसका क्या होगा, आई के साथ क्या लगेगा, डू, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, फुटबॉल, ठीक है। इस प्रकार से आप बना सकते हो। तो है ना आसान, ये बिल्कुल बेस्ट तरीका है इंग्लिश हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में बदलने का। टेंस बहुत ही बेस्ट तरीका है। आपको समझ में आ रहा हो तो निश्चित रूप से बताएंगे, ताकि मैं आपके लिए बिल्कुल इसी प्रकार का टेंस का जो है अगला टेंस का मैं लेकर के आऊँ, और आप बेहतरीन ढंग से नोट कर पाओ, और घर बैठे आप टेंस बिल्कुल आसानी से सीख पाओ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का क्या तरीका होना चाहिए, बिल्कुल वही सब रहेगा जो निगेटिव में था, सिर्फ इसमें अदला बदली स्थान चेंज कर देना है। तो सबसे पहले इसमें आपको डू डज लिख देना, डू या डज में से कोई एक होगा। फिर सब्जेक्ट और नोट रहे तो आप नोट का प्रयोग करना है, ठीक, इसलिए घेर दिया है। डू या डज प्लस सब्जेक्ट, नोट रहे तो नोट, प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंप्लीमेंट क्या होता है, उसे आप निश्चित रूप से जाने। वाक्य में जैसे कि हम क्या से प्रश्न करते हैं तो ऑब्जेक्ट मिलता है, और जो बाकी बच जाता है लास्ट में वो आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे कि क्या वह स्कूल जाती है, इसमें वह जो है ये आपका सब्जेक्ट है। कौन स्कूल जाती है, कौन से प्रश्न करेंगे तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। कहाँ जाती है स्कूल, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जाना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक। क्या वह स्कूल जाती है तो इसका क्या हो जाएगा, डज सी, यहाँ पे आप बनाएंगे डज सी गो टू स्कूल, बिल्कुल आसानी से बन गया। डज सी गो टू स्कूल, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आप यूज कर देंगे। तो इस प्रकार से
आपका बनकर रेडी हो जाएगा। डज शी गो टू स्कूल, बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर पर है। पहले डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब 1 का इस्तेमाल किया, फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया और टू तो लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आसानी से बन जाएगा। क्या मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ, क्या मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। ठीक है, सिखाना और सीखना दोनों अलग होता है, तो ये मीनिंग को समझें। तो सबसे पहले इसमें आपका क्या हो जाएगा, डू आई। ठीक है, डू आई और यहाँ पे आपका वर्ब 1 का इस्तेमाल करना है। तो लर्न, डू आई लर्न इंग्लिश। तो बिल्कुल आसानी से आप इस स्ट्रक्चर मेथड के जरिए आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना सकते हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप सीख रहे होंगे। आप कहाँ से हैं कमेंट ज़रूर करेंगे, तो जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए बिल्कुल इस प्रकार का वीडियो लाते रहूँ। क्या राहुल दिल्ली में रहता है, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें आप लेंगे डज, क्योंकि डज तो होता है सिंगुलर नेम के साथ। तो डज राहुल लिव, रहना का इंग्लिश क्या होता है, वर्ब लिव। डज राहुल लिव इन दिल्ली, DELHI दिल्ली। ठीक है ना आसान। क्या वे लोग नहीं खेलते हैं, इसका आप लोग कमेंट में ज़रूर इसको यूज करके बताएंगे क्या होना चाहिए इसका, क्या वे लोग नहीं खेलते हैं। हम लोग समझते हैं WH वर्ड सेंटेंस का स्ट्रक्चर मेथड। बहुत आसानी से बताऊंगा और आप आसानी से लिख भी पाएंगे, क्योंकि यहाँ नोटबुक के ज़रिए आपको मिल रहा है। बिल्कुल यहाँ से आप समझेंगे। तो WH वर्ड में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर मेथड होना चाहिए वो सब इंट्रोगेटिव की तरह ही होगा। जिस प्रकार से इंट्रोगेटिव में हमने देखा डू या डज प्लस सब्जेक्ट, नोट रहे तो नोट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, वही सब है। सिर्फ शुरुआत में आपको WH वर्ड जोड़ देना है। ये WH वर्ड क्या होता है, तो WH से जो शब्द बनते हैं उसे WH वर्ड होता है। जैसे कि हो गया आपका वाट, वाई, देखिए WH आ रहा है ना शुरुआत में, इसलिए इसको WH बोला जाता है। वाई, वाट, व्हेन, ऐसे ही 5 से 6 शब्द होते हैं, 6 से 7 ऐसे कुछ बनते हैं। तो आप WH वर्ड इस प्रकार से हो जाएंगे। जैसे हो गया होम, WHOM होम। तो ये सारी वर्ड जो है WH वर्ड है। जैसे कि हम लोग अंग्रेजी क्यों सीखते हैं, तो इसमें WH वर्ड कौन है, तो WH वर्ड है क्यों जो है WH वर्ड है, तो इसका इंग्लिश पहले लिखेंगे आप। तो वाई, बाकी सब इसी प्रकार से लिखा जाएगा। डू या डज का इस्तेमाल होगा। तो हम लोग का यूज यहाँ पर हो जाएगा वाई डू, और यहाँ पे सब्जेक्ट आपका हम लोग है, तो वाई डू वी, और यहाँ पे नोट तो नहीं है, नोट नहीं लिखना है। वाई डू वी लर्न इंग्लिश, है ना आसान। तो बिल्कुल इस प्रकार से आप बना सकते हो। आप बताओगे कि आपने सीखा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये 4 ही प्रकार के वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड। अगर आपने सीखा हो तो निश्चित रूप से कमेंट में बताएंगे और मैं फिर आपके लिए इस प्रकार का वीडियो लेकर के आऊँगा, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी टेंस नोट कर सके और वो अच्छा तरीक़ा से सीख सके। तो चलिए, थैंक यू। आप इसे शेयर ज़रूर करना विद्यार्थियों के लिए। थैंक यू।